बिहार का इतिहास, हिंदुस्तान के महान इतिहास के कुछ पन्ने जो बिहार से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है भारत के सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध की। ये कहानी है 2500 साल मगध की राजधानी रही ऐसे पाटलिपुत्र की। ये कहानी है आज के बिहार की। हाय, मैं हूं जसवीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है हमारा, वो 4-5 या 100-200 लोगों ने सजेस्ट नहीं किया था, हज़ारों लोगों ने सजेस्ट किया था कि हमको इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। हमारा एक वीडियो आया था ये वाला, जिसको लाखों लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमको इसी टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहिए। सो वी मेड इट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। भारत का इतिहास बहुत ही महान है। हाँ, हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम पढ़े हैं यार। स्पेशली मगध साम्राज्य की बात करें तो उसके बारे में भी हमको बहुत ही कम पढ़ाया गया है। मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मगध यानी कि आज के बिहार का इतिहास क्या है। अब आप कहोगे कि मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बिहार का इतिहास जान के क्या करूँगा, लेकिन जिस दिन आप उसे जानोगे आप खुद ही सोचोगे कि यार इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती हैं। डेफिनेटली मैं भी आज आपको हाइलाइट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हज़ारों साल की बात है। तो मैं आपको मेन चैप्टर बताने वाला हूँ। अगर बीच में आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर डिटेल में वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए फिर खोलते हैं उस किताब को जिसको पूरी दुनिया ने बहुत ही कम बार खोला है। अजातशत्रु करके एक राजा था। ये आज से करीबन 2500 साल पहले की मगध की बात है। अजातशत्रु बहुत ही वीर राजा था, लेकिन उतना ही निर्दयी और उतना ही खतरनाक था। उसने राजा बनने के लिए अपने ही पिता को बंदी बना लिया था। उनके पिता का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार को पहले ही पता चल गया था कि उनका बेटा उनके लिए जेल बनवा रहा है। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप लोगों ने मुझे बंदी तो बना ही लिया है, अब जेल भी बनवा रहे हो, तो एक प्रस्ताव है मेरा कि जहाँ अभी मेरी जेल बनाओ, ऐसी जगह पर बनाना कि जहाँ से मुझे रोज भगवान बुद्ध के दर्शन हो। अजातशत्रु जब मगध का राजा बना तब मगध जो है वो गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था, लेकिन अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसने आसपास के शांति प्रिय राज्यों के ऊपर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल और काशी जैसे 36 राज्यों को मगध में मिलाकर एक विस्तृत राज्य की स्थापना कर दी। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों तक किया हुआ था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर के और पश्चिम के राज्यों के ऊपर रखा। लेकिन ये सब करते करते उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जब दुश्मन बढ़ जाते हैं तो आक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। बिंबिसार के वक्त मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हुए दुश्मन को ध्यान में रखकर अजातशत्रु ने राजधानी को किसी नई और सलामत जगह पर ले जाने का फैसला किया। उसने मंत्रियों को बुलाया और उनको कहा कि एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर कोई आक्रमण ना कर सके, आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल हो। मंत्रियों ने काम शुरू किया। काफी भागदौड़ के बाद उनको एक ऐसी जगह मिल गई जिसका नाम था पाटलिग्राम, जो गंगा के किनारे ऊपर आया हुआ था। अजातशत्रु को भी यह जगह काफी ठीक लगी नई राजधानी के लिए, और फाइनली वहां पर नई राजधानी की नींव रखी गई। वहां पर शहर बसाया गया और उसको नाम दिया गया पाटलिपुत्र। ऐसा कहा जाता है कि जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था तब वहां पर एक बार गौतम बुद्ध आए थे। उन्होंने कहा था कि इस जगह के लिए 3 चीजों से संकट खड़ी हो सकती है: अग्नि, जल और गृह कला। अजातशत्रु ने वहां पर 32 साल तक शासन किया और इस दौरान उन्होंने मगध के साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। और मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया था। उस वक्त का पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना शहर। अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे। 461 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अजातशत्रु वंश के 5 अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। लेकिन इनकी पीढ़ी में, इनके वंश में एक बात बहुत ही अजीब थी। इतिहास कहता है कि लगभग सभी ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इतिहास में इनको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक थे शिशुनाग। शिशु अवस्था में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। उसके बाद एक नाग ने इनकी रक्षा की थी।
इसलिए इतिहास में शिशुनाग नाम से प्रसिद्ध है। शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। उसके बाद महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के आखिरी शासक को मारकर वंश को समाप्त कर दिया। उसके बाद एक नए राजवंश की शुरुआत हुई जिसे नंद वंश भी कहा जाता था। नंद वंश में 9 राजा हो गए, इसलिए इनको नवनंद भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नंदों का जो शासन था वो बहुत ही अत्याचारी और स्वेच्छाचारी था। लोग बहुत ही परेशान थे इनसे, और खास करके नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, उन्होंने जनता के ऊपर टैक्स का बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया था। हर छोटी बड़ी चीज पर हद से ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, और उस वक्त पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बन चुका था। हालांकि ये समृद्धि राजमहल तक ही सीमित थी, लोगों में नहीं थी। धनानंद का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को एक दिन कोई ना कोई टक्कर का जरूर मिलता है जो सारा हिसाब बराबर कर देता है। आज की लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे लोग अत्याचार करते वक्त अपने अभिमान में कभी ना कभी गलत वक्त पर गलत आदमी से भिड़ जाते हैं जो इनको बर्बाद कर देता है। धनानंद के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सब लोग उसका अत्याचार सहन करते थे, लेकिन उसने एक दिन एक आदमी को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया। नहीं, वो आदमी उसको कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन उसके छोटे से बच्चे को पता था कि उसके पिता को गलत अपराध में बंदी बनाया हुआ है। उसके पिता को बंदी बनाने के बाद उस बच्चे की पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। वो राज सैनिकों से डरता हुआ इधर उधर भटकता रहा। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता के सर को काटकर चौराहे के बीच में टांग दिया गया है। बच्चा बहुत रोया। उसने अपने पिता का अकेले अंतिम संस्कार किया और कसम खाई वो धनानंद से बदला लेकर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े और अत्याचारी राजा का क्या उखाड़ लेगा, लेकिन जब यहाँ पर आग लगती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लक्ष्य कितना बड़ा है और सामने कौन खड़ा है। कुछ सालों के बाद उसने धनानंद से बदला तो ले ही लिया, लेकिन उसने मगध का नया इतिहास लिखा। नंद वंश को ही खत्म करके उसने एक नए राजवंश की शुरुआत की, और उसका पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। और वो जो बच्चा जिसने कसम खाई थी वो और कोई नहीं, वो थे चाणक्य। नन्हे से चंद्रगुप्त को उन्होंने रणनीति, युद्ध कला सब कुछ सिखाकर अच्छे से तैयार किया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई बार मगध पर आक्रमण किया और आखिरकार वो सफल हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को और फैला दिया, मतलब आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और नीचे कर्नाटक तक पूरा मगध साम्राज्य हो गया था, बीच में कलिंग को छोड़ के। लेकिन उसको भी बाद में अशोक ने जीत लिया था। मतलब जरा सोचो, आज का भारत और अफगानिस्तान तक का पूरा एरिया मगध साम्राज्य में आता था, मतलब आज का बिहार। अभी बात पूरी नहीं हुई है, आगे मगध साम्राज्य कहाँ से कहाँ गया, कितना फैला और आगे क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि बिहार गरीब है, वो लोग सही कहते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ आज के बिहार की तस्वीर देखी हुई है, उनको इतिहास नहीं पता है। वो लोग 2500 साल का इतिहास तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये वीडियो उनको ज़रूर दिखा देना ताकि उनको पता चले कि बिहार का इतिहास क्या है और बिहार की हालत ऐसी क्यों है। ये सारे डाउट आपके आने वाले वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगे। सो लाइक ऑलवेज, जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि जियो ने मोबाइल नंबर की कौन सी नई सीरीज शुरू की है, मतलब वो सीरीज कौन से डिजिट से शुरू होती है। सही जवाब इसका है 6। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन जैसे आप जानते हो हम 3 लोगों के नाम, पहले 3 लोगों के नाम अनाउंस करेंगे। सबसे पहले जवाब दिया है कुंदन यादव ने, दूसरे नंबर पर जवाब दिया है KKY म्यूजिक वर्ल्ड ने, और तीसरे नंबर पर जवाब दिया है रितेश सिंह ने। अगेन बाकी लोग क्या कर रहे हो यार, चलो कोई बात नहीं। आज भी एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, अजात शत्रु के पिता का नाम क्या था। इसका जवाब भी इसी वीडियो में छुपा हुआ है। अजात शत्रु नाम के राजा का पिता का नाम क्या था, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी पहले 3 लोग होंगे सही जवाब देने वाले, उनको शाउट आउट दिया जाएगा। ओके देन आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाए तो वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। ओके देन मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में बहुत जल्द। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।